आज मैं तुमसे कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ, न ही कोई बड़ा ज्ञान बांटने। आज मैं बस तुम्हें याद दिलाने आया हूँ उस छोटी सी बात की जिसे तुम हर रोज भूल जाते हो। दिन भर भागते हुए, सोचते हुए, लड़ते हुए, साबित करते हुए तुम एक जगह पहुंच जाते हो जहां शरीर थक जाता है लेकिन मन रुकता नहीं। रात का समय आता है, बिस्तर मिलता है, आंखें बंद होती हैं, पर भीतर का शोर बंद नहीं होता। विचार चलते रहते हैं, कल की चिंता, आज की शिकायत, किसी की कही हुई बात, किसी का व्यवहार, कोई अधूरा सपना। ऐसे में नींद आती तो है लेकिन गहरी नहीं होती, और सुबह उठते ही वही बोझ फिर से मन पर आ जाता है। शायद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन सोने से ठीक पहले तुम्हारा मन जिस अवस्था में होता है वही तुम्हारी सुबह की नींद बनता है। अगर रात को मन भारी है तो सुबह हल्की कैसे होगी? अगर रात को मन शिकायत से भरा है तो सुबह शांति कैसे लाएगी? इसीलिए आज मैं तुम्हें कोई लंबी प्रक्रिया नहीं बताने जा रहा हूँ, कोई कठिन साधना नहीं, कोई नियमों की सूची नहीं। आज मैं सिर्फ एक शब्द की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा शब्द जो बहुत साधारण है, इतना साधारण कि हम उसकी ताकत को ही भूल गए। यह शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई जादुई ध्वनि नहीं है, कोई धार्मिक घोषणा नहीं है। यह बस एक भाव है, एक स्वीकार है, एक झुकाव है। वह शब्द है धन्यवाद। जब तुम दिन के अंत में सोने से ठीक पहले बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी दिखावे के, बस मन ही मन या धीमी आवाज में धन्यवाद कहते हो तो तुम अपने पूरे दिन को एक नए अर्थ के साथ बंद करते हो। तुम यह नहीं कह रहे होते कि दिन बहुत अच्छा था, तुम यह भी नहीं कह रहे कि सब कुछ सही हुआ, तुम बस ये कह रहे होते हो कि जो भी हुआ मैं उसे स्वीकार करता हूँ। शिकायत खत्म होती है, विरोध खत्म होता है, लड़ाई खत्म होती है। मन पहली बार कहता है ठीक है, जे वो था वही था। यही स्वीकार तुम्हें हल्का करता है, और जब मन हल्का होता है तभी शरीर सच में विश्राम करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि धन्यवाद कहना कमजोरी है, मान लेना है, समझौता है, लेकिन सच्चाई यह है कि धन्यवाद कहना सबसे बड़ी जागरूकता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुख से खुश हो, इसका मतलब यह है कि तुम दुख से लड़ नहीं रहे। लड़ाई में ऊर्जा खर्च होती है, स्वीकार में ऊर्जा बचती है, और वही बची हुई ऊर्जा नींद को गहरा बनाती है। जब तुम सोने से पहले धन्यवाद कहते हो तो तुम्हारा अवचेतन यह संदेश लेता है कि जीवन सुरक्षित है, सब कुछ शत्रु नहीं है। यही कारण है कि सुबह उठने पर तुम्हें बिना किसी कारण के हल्कापन महसूस होता है। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई समस्या जादू से हल नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी दृष्टि थोड़ी बदल गई, और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन बदलना शुरू कर देता है। आज रात बस इतना ही करना है, कुछ मांगना नहीं है, कुछ बदलने की जिद नहीं करनी है, बस एक शब्द पूरे मन से धन्यवाद। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो असल में तुम जीवन के साथ युद्ध विराम कर रहे होते हो। तुम यह स्वीकार कर रहे होते हो कि हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, तुम्हें कुछ सिखाने आया था। मन अक्सर यही भूल करता है कि वह जीवन को दो हिस्सों में बांट देता है, अच्छा और बुरा। जो अच्छा लगता है उसे पकड़ कर रखना चाहता है, और जो बुरा लगता है उससे भागना चाहता है। लेकिन भागने में थकान होती है और पकड़ने में डर। धन्यवाद कहना इन दोनों से मुक्ति का रास्ता है। यह कहना कि मैं जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता हूँ। यही स्वीकार धीरे धीरे भीतर शांति को जन्म देता है। जब रात को तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम अपने मन को यह संकेत देते हो कि अब विश्राम का समय है, अब विश्लेषण बंद, अब निर्णय बंद, अब खुद को दोष देना बंद। यह संकेत बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह शब्द सीधे अवचेतन में उतरता है। अवचेतन तर्क नहीं समझता, वह भावना समझता है। और धन्यवाद एक शुद्ध भावना है, इसमें कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। इसलिए यह मन को ढीला करता है। तुमने शायद अनुभव किया होगा कि जब मन बहुत कसा हुआ होता है तो नींद बार बार टूटती है, और जब मन ढीला होता है तो नींद बिना प्रयास के आ जाती है। धन्यवाद मन की गांठ खोल देता है। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें गहरी होने लगती हैं, शरीर का तनाव उतरने लगता है। यह सब तुम जानबूझकर नहीं कर रहे होते, यह अपने आप होने लगता है।
यही असली विश्राम है। सुबह जब तुम उठते हो तो वही अवचेतन अवस्था तुम्हारे साथ उठती है। इसीलिए सुबह थोड़ी साफ लगती है, थोड़ी नई लगती है। तुम वही इंसान हो, वही जीवन है, वही परिस्थितियां हैं, लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, मन जल्दी बिखरता नहीं। यही वो फर्क है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। लोग इसे चमत्कार कह सकते हैं, लेकिन यह चमत्कार नहीं है, यह मन का स्वाभाविक नियम है। जो बीज तुम रात को बोते हो वही सुबह अंकुरित होता है। अगर बीज शिकायत का है तो सुबह बेचैनी की होगी, अगर बीज स्वीकार का है तो सुबह शांति की होगी। धन्यवाद स्वीकार का सबसे सरल बीज है। इसमें कोई मेहनत नहीं, कोई समय नहीं, कोई विशेष परिस्थिति नहीं, बस ईमानदारी चाहिए। और ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि तुम खुश महसूस करो, बल्कि ये कि तुम सच्चे रहो। अगर दिन कठिन था तो भी धन्यवाद कहो, क्योंकि कठिन दिन भी तुम्हें मजबूत बना रहा है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, बस हम देख नहीं पाते। धन्यवाद कहना देखने की आंख देता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई कुछ पाने की दौड़ में है, वहां धन्यवाद कहना रुकने का साहस है। और जो रुक सकता है वही सच में चल सकता है। यही कारण है कि यह छोटा सा शब्द धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन की गति बदल सकता है। अब आखिरी बात, और शायद सबसे गहरी बात, धन्यवाद कहना केवल एक आदत नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। जब यह शब्द रात रात दोहराया जाता है तो यह धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। फिर तुम केवल रात को ही नहीं, दिन में भी चीजों को अलग नजर से देखने लगते हो। तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं लगती, तुम्हें हर चीज नियंत्रित करने की जिद नहीं रहती। जीवन थोड़ा सहज हो जाता है, और सहजता ही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई बैठने की क्रिया नहीं है, ध्यान मन की ढील है। धन्यवाद इस ढील का दरवाजा खोलता है। बहुत लोग ध्यान की खोज में दूर दूर जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तकनीकें सीखते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ध्यान का पहला कदम लड़ाई छोड़ना है। धन्यवाद कहना लड़ाई छोड़ने का सबसे सरल तरीका है। यह कहना कि मैं जीवन से नहीं लड़ रहा। और जब लड़ाई खत्म होती है तो शांति अपने आप प्रकट होती है। यही शांति सुबह की हवा में महसूस होती है, आंखों की चमक में दिखाई देती है, शब्दों की कोमलता में झलकती है। लोग पूछते हैं, क्या सच में एक शब्द से इतना फर्क पड़ सकता है? फर्क शब्द से नहीं पड़ता, फर्क भाव से पड़ता है। शब्द तो बस उस भाव का दरवाजा है। अगर तुम उस भाव के साथ धन्यवाद कहते हो तो वह भाव तुम्हारे भीतर उतरता है, और भाव ही जीवन बनाते हैं। आज रात जब सब कुछ शांत हो जाए, जब मोबाइल दूर हो, जब रोशनी धीमी हो, तब बस एक पल के लिए रुकना, पूरे दिन को याद करना, अच्छा बुरा सब, और फिर बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी शर्त के बस कहना धन्यवाद। किसी से नहीं, किसी मूर्ति से नहीं, किसी विचारधारा से नहीं, जीवन से, अस्तित्व से, अपने अनुभव से। यही सरलता तुम्हें गहराई तक ले जाएगी। और कल सुबह जब तुम उठोगे तो हो सकता है तुम तुरंत कुछ खास न देखो, लेकिन दिन के बीच में अचानक महसूस होगा कि मन थोड़ा शांत है, प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी है, भीतर कुछ जगह बन गई है। वही जगह धीरे धीरे आनंद बनती है। यही वह चमत्कार है जिसकी बात लोग करते हैं। कोई बाहर का चमत्कार नहीं, भीतर का परिवर्तन। और भीतर का परिवर्तन ही स्थायी होता है। इसलिए आज रात बस एक शब्द, और फिर उसे होने देना। जीवन जानता है क्या करना है, बस उसे थोड़ा स्थान चाहिए। धन्यवाद वह स्थान देता है।